राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य के साथ समता सद्भाव दल और मजदूर किसान समिति का जत्था गया से बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के मथुरा मोड़ तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरा कर पटना लौट गया है। पैदल मार्च पूरा कर पटना लौटे समता सद्भाव दल के अध्यक्ष पंकज ने बताया कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं, पर बिहार की राजनीति जनता के इस जरूरी मसले और सच्चे एवं न्यायपूर्ण विकास के प्रति उदासीन है। इसमें जो 1 करोड़ रोजगार की बात की हम लोग सवाल जो है खड़ा कर रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार की संभावना है बिहार में और सरकार उससे अपनी आंखें मूंद रही है। उसमें एक छोटे 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो कि नदियों का जो यहाँ जाल है और नदियों से लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। नदियों से बिजली उत्पादन से लेकर के पनबिजली उत्पादन से लेकर के खाद्य उत्पादन से लेकर के सिंचाई यातायात बहुत सारे आयाम उससे जुड़े हुए हैं। बिहार में वन भूमि पर खेती कर वनाधिकार कानून को लागू करने से लगभग 1 लाख परिवार को जोत की भूमि का पट्टा मिल सकता है। भूमि सुधार के कानूनों को अमल में लाने से 5 लाख परिवार 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक की जोत भूमि के हकदार बन सकते हैं। पर सरकार कमीशन खोरी वाली योजनाओं के मुकाबले भूमि अधिकार के कानूनों को लागू करने से कतरा रही है। ये कहना है समता सद्भाव दल के अध्यक्ष पंकज का। और जिन लोगों से हम लोग पिछले कुछ दशकों से जुड़े हुए हैं समस्या से जुड़े हुए मामलों पर, जैसे वन अधिकार का मामला है या भूमि अधिकार का मामला है, तो 1961 में जो कानून बना भूमि सुधार का और 2008 से जो कानून लागू हुआ वन अधिकार का, ये दोनों अधर में लटके हुए हैं पूरे बिहार में। आज तक न 1961 का भूमि सुधार कानून लागू किया गया और न 2008 से जो वनाधिकार कानून लागू है उसको पूरा किया गया। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो समूह जिन गांवों में, बांका के गांव में, गया जिले के गांव में, नवादा के रजौली के इलाके में, जहां जहां वन भूमि है, कम से कम 1 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जो वन भूमि जोत आबाद कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से भी ऊपर, 15 वर्षों से भी पहले से, और उनकी सिर्फ यही मांग है कि हमको मान्यता दी जाए। तो इनको सरकारी के लोगों को मान्यता देने में जो है उनकी हालत बिगड़ रही है। बताते चले कि 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस को गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के आज़ाद ग्राम से यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा गया जिले के गुरपा, गिधनी, पटोरा, नूनपुर, बूढ़ी टांड़, नवादा जिले के बहुआरा, पांडेडीह, टोरी चपड़ी, हेमजा भारत, परवापुर, पासी टोला, बैरिया टांड़, टिकाई मोड़, खरौंधी, केंदुआ कला, कर्मा कला, अंबेडकर नगर, बैरिया मोड़, दुलारपुर, हल्दिया। भीषण गर्मी की तपती दोपहरी में इस इलाके में लोगों की जुबान पर मगही के गीत के बोल फूटते हैं। भूख से दगधल मनवा, प्यासल छूटे परनवा हो राम, जेठ बैसाख के दिनवा, धरती चले असमनवा हो राम। चरघरवा रजौली होते हुए सर्वोदय आश्रम सुखो देवरा पहुंचा। जमुई जिले के गरही, करमाटांड़, खैरा बाजार से मुलतल्ला एवं बांका जिले के करवा मारन तुर्की मोड़, अमझोरा, जतवारा, नोनिया, कुम्हारडीह, हरियाकुरा, मोंदीकुरा आदि दर्जनों गांवों में जन सुनवाई करते हुए पैदल यात्री दल मथुरा मोड़ के पास जमा हुए और वहां एक सभा की गई। समता सद्भाव दल का मुख्य काम है राजनीति में जो धनतंत्र है, धन की जो भूमिका बढ़ी है लगातार, और 1974 के आंदोलन में जेपी ने इसके बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। समता सद्भाव दल के अध्यक्ष ने बताया कि यह यात्रा विकास योजनाओं की बंदरबाट करने वाली राजनीति, नौकरशाही दलालों के त्रिगुट को सबक सिखाने और अधिकार से जुड़े कानूनों पर अमल कराने के लिए एक संकल्प, एक शंखनाद है। तो राजनीति में जो धनतंत्र है उसकी जो भूमिका बढ़ गई है उसके खिलाफ एक वातावरण बनाना है, लोगों को तैयार करना है, ये एक काम हुआ। दूसरा कि जो दलाल वर्ग पैदा हुआ है विकास योजनाओं के कारण, सरकार की रुचि
लोक कल्याण के नाम पर जो बांट बूट वाली योजनाएं हैं उसमें ज्यादा रुचि है, क्योंकि उसका कुछ पैसा सरकार चलाने वाले लोगों के हाथ में या उनके लघु भग्गुओं के पास पहुंचता है। समता सद्भाव दल और मजदूर किसान समिति के नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा नवादा जिले के सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा में दी गई 4 एकड़ भूमि पर बने रेफरल अस्पताल के भवन में चल रहे सीमा सुरक्षा बल के कैंप को तत्काल हटाने और वहां पदस्थापित 7 डॉक्टरों का अन्यत्र प्रतिनियोजित रद्द करते हुए अस्पताल को पुनः चालू कराने की मांग की है। बिहार में सरकार का दावा है कि पिछले 15 वर्षों से न्याय के साथ विकास का काम हो रहा है। तो जिस जिले से, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां की हालत को तो जानता समझता हूं, लेकिन पूरे बिहार में क्या स्थिति है न्याय के साथ विकास का, इसको जानने समझने और लोगों के बातों से, लोगों की समस्याओं से जुड़ने और जन सुनवाई का मुख्य अभीष्ट लक्ष्य इस यात्रा का रहा। आदिवासियों के कई ऐसे गांव मिले, खास करके रजौली के आसपास और फतेहपुर अंचल में, गया जिले के, जहां एक भी विद्यालय उनके आसपास नहीं है। गांव की बात तो छोड़िए, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल है। अब छोटे बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे 3-4 किलोमीटर की दूरी जंगल पहाड़ में तो तय करना और मुश्किल है। तो इन समस्याओं को देखने समझने का मौका मिला। इन नेताओं ने फतेहपुर प्रखंड के गिधनी गांव में विद्यालय की स्थापना करने और नवादा जिले के चरघरवा गांव में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने पर बल दिया। गौरतलब है कि यात्री दल में समता सद्भाव दल के अध्यक्ष पंकज, महासचिव अशोक प्रियदर्शी, अशोक यादव और मजदूर किसान समिति के बाबूलाल अलबेला, रामस्वरूप मांझी, बहादुर मुंडा, बुधन सिंह भोक्ता, घेघी राम, मंगरा मुंडा, सिरका मुंडा, बांका के संतोष मरांडी और जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के मनोज भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज।